Hello everyone. Welcome back to your channel. So in this video we'll cover the most important wildlife sanctuary and इसमें भी जहाँ जहाँ मैं कर पाई हूँ ट्रिक्स नोट्स बना पाई हूँ वहाँ वहाँ मैंने इंक्लूड करा है, बट हर जगह की मुझे ट्रिक्स नहीं मिली कहीं पे भी और ना मुझसे बनी, तो फिर वहाँ मैंने इंक्लूड नहीं करा है। तो कहीं पे ट्रिक्स हैं, कहीं पे आपको नॉर्मली याद करना होगा एंड आपको कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स बताने होंगे कि आपको कितने स्कोर आए हैं। ओके एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ज़्यादा हैं, तो हम सब तो कवर नहीं कर सकते, ना सब याद कर सकते हैं। तो मैंने जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगे, जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं लास्ट ईयर एसएससी या फिर जो भी रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे मैंने वो इंक्लूड करे हैं। क्योंकि अगर आप सारा याद कर सकते हो दैट इज़ वेल एंड गुड, बट अगर आपने ये टॉपिक नहीं करा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो आप क्या कर सकते हो, यही वाले जो मैं वीडियो में इंक्लूड कर रही हूँ वही करके चले जाना। क्योंकि एटलीस्ट अगर कोई और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ भी लिया तो आप एटलीस्ट एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन कर सकेंगे, है ना। So without wasting your time, let's start our today's video. Our first question is, in which state Dalma Wildlife Sanctuary is situated? And you have 5 seconds. Attempt the question now. Fast. हो सकता है none of these भी हो, but you have to attempt, okay? सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। तो डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? झारखंड में। झारखंड में और कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पहले हम वो देख लेंगे। तो सबसे पहले हज़ारीबाग, हज़ारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ इन झारखंड। उसके बाद गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ इन झारखंड। ओके, नेक्स्ट पलामाऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ इन झारखंड। ओके, नेक्स्ट पालकोट, PALKOT, पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ इन झारखंड। ओके, तो हम इतने याद करेंगे। फर्स्ट दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेकेंड इट इज़ योर हज़ारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, नेक्स्ट इट इज़ गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेक्स्ट पालमाऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेक्स्ट पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इसकी ट्रिक सुनो, मतलब ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, बट फिर भी अगर आप लर्न कर सकते हो तो। झारखंड में है ये सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट? झारखंड, तो जो झाड़ होता है ना उसको आप झाड़ से याद रख लो। झाड़ मतलब झाड़ी, ठीक है? झाड़ियों से आपको याद रखना है झारखंड को, ठीक है? अब झारखंड को आप कैसे रिलेट कर सकते हो? हज़ारीबाग से। जो बाग होता है ना वो भी क्या होता है? झाड़ की तरह ही होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे घास वगैरह होंगे, प्लांट्स होंगे, तो मतलब झाड़ की तरह होगा, झाड़ियाँ होंगी वहाँ पे, है ना। तो बाग जो होगा ना वो भी झाड़ की तरह होगा, तो उसको आप रिलेट कर सकते हो झारखंड से, ठीक है? अब झाड़ है तो वहाँ पे बहुत सारे क्या होंगे? जीव पलते होंगे ना। झाड़ है तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म वहाँ पे सरवाइव कर रहे होंगे। तो झाड़ है, झाड़ मतलब झाड़ियाँ, और झाड़ियाँ में क्या है? बहुत सारे जीव जो है पल रहे होंगे, है ना। तो बहुत सारे जीव पलते होंगे, राइट? तो पलते से आप याद करोगे पालकोट एंड पल, मैंने बोला ना पल रहे होंगे, तो पल रहे होंगे यानी कि पलामाऊ, एंड पलते होंगे, है ना, तो पालाकोट, है ना। ऐसे करके आप कुछ रिलेट कर सकते हो। अब देखो दाल में कैसे याद रखोगे? मे बी थोड़ा अजीब लगे आपको। दालमा इज़ लाइक दाल, जो हम खाते हैं ना चावल दावल, वो वाली दाल। अब देखो जब हम दाल में तड़का लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें कड़ी पत्ता वगैरह भी डालते हैं कई बार, है ना, तड़के में। तो कड़ी पत्ता इज़ लाइक झाड़,
है ना। तो ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हो कि दाल में भी क्या होता है, कभी कभी हम झाड़ डाल देते हैं, है ना, जैसे कड़ी पत्ता हो गया, है ना, और भी कुछ डालते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो उसको आप रिलेट कर सकते हो झाड़ से, राइट, क्योंकि झाड़ में भी प्लांट्स होते हैं एंड दाल में भी कहीं ना कहीं प्लांट्स तो पड़ते ही हैं, है ना, जैसे कि कड़ी पत्ता, राइट। तो ऐसे करके आप ये झारखंड के लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे एमएनएस में, बट मैं बताती हूँ मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड क्यों करा है। क्योंकि देखो, अगर आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती होगी ना, तो आप इजीली पहचान लोगे कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो आप जल्दी से ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करो एंड यू हैव 10 सेकेंड, एंड जल्दी से बताओ कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे करेक्ट है। जल्दी जल्दी देखते हैं आपको कितना आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है जितना नेशनल पार्क है, ठीक है। तो नेशनल पार्क सबको कंप्लीट करना है। मैंने 45 के अराउंड विद ट्रिक्स कराया है। वैसे तो मुझे 60 कराने थे, बट मुझे नहीं मिला टाइम, तो वो 15 नेशनल पार्क छूट गए। बट आपको क्या करना है कि जो मैंने 1-2 स्टेट इम्पॉर्टेंट वाले छोड़ दिए वो खुद से करने हैं, ठीक है। तो जल्दी से करो। सो द करेक्ट आंसर इज़, आई होप आपने करेक्ट करा होगा। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर 3, गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके, एंड इट इज़ इन त्रिपुरा। अब देखो ट्रिक देखते हैं। देखो, हम त्रिपुरा के देखने वाले ट्रिक्स, इसमें मैंने 2 ही मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंक्लूड करी है, बाकी भी हैं, बट यार अब वही है ना कि अगर आपने पहले से कर रखा है तो आप पूरा कंप्लीट कर लो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बट अगर नहीं करा है तो फिर जितना मैं बोल रही हूँ उतना कर लो, है ना, ताकि एलिमिनेशन में थोड़ी हेल्प हो जाए ऑप्शन किक आउट करने में, राइट। अब देखो, त्रिपुरा का कैसे याद करोगे। त्रिपुरा इज़ लाइक ट्री, ठीक है। त्रिपुरा आपका किसकी तरह है, ट्री की तरह। अब पहले त्रिपुरा में सुन लो, एक तो गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एंड दूसरा है डंपा, DAMPA, डंपा, ठीक है। अब इसको कैसे याद करोगे। तुमने ट्री में, ट्री मतलब पेड़ पे दम लगाया अपना, ठीक है, मतलब फोर्स लगाया अपना। तुमने ट्री में अपना दम लगाया और ट्री क्या हो गया, गुम हो गया। क्योंकि अगर तुम पेड़ पे दम लगाओगे बहुत ज़्यादा, अब वो हो सकता है कि तुम लगाओ या फिर किसी की सपोर्ट के वजह से लगाओ, बट तुमने ट्री पे दम लगाया तो वो उखड़ जाएगा ना। तो फिर ऐसे याद कर लो कि ट्री में तुमने दम लगाया एंड वो क्या हो गया, गुम हो गया। तो गुम से हो जाएगा आपका ये गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड दम से हो जाएगा दंपा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना। और ट्री पे दम लगाया था तो ट्री से हो जाएगा आपका त्रिपुरा, राइट। तो ऐसे आप कुछ रिलेट कर सकते हो। बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है। विच इज़ द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इट इज़ योर कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके। एंड कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ये मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ नीचे, फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, 2 हैं, देखो। रवि आइलैंड, रवि बोलो, रवे बोल लो, ठीक है। रवे आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और रवे आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार, ओके। ये नोट डाउन कर लो। स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, 2 हैं, रवे आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज़ इन अंडमान एंड निकोबार, एंड सेकेंड कौन सा है, डॉक्टर सलीम अली, वेट अ सेकेंड, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी, okay, also known as Pitti bird sanctuary, okay। और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी which is also known as Pitti bird sanctuary is in which state, लक्षद्वीप, okay। तो ये कौन से स्टेट में है, लक्षद्वीप। नेक्स्ट, इट इज़ योर ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेदानथंगल लेक बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
विच इज़ इन तमिलनाडु। ओके, अब इसको कैसे याद कर सकते हो? वेद तुम्हारे कितने ज़्यादा पुराने हैं? बहुत ज़्यादा पुराने, है ना? तो वेद बहुत ज़्यादा पुराने हैं तो ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगी, है ना? नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखते हैं, जो कि है काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो टेल मी, वेयर इज काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? एंड यू हैव 5 सेकेंड, फास्ट फास्ट फास्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख। अब इसको कैसे याद कर सकते हो? देखो, जो काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, इसको आप रिलेट कर लो काराकोरम रेंज से। अब देखो, अगर जिसने थोड़ी बहुत भी ज्योग्राफी पढ़ी होगी ना, ऑब्वियस सी बात है, एग्ज़ाम है तुम्हारे, थोड़ा बहुत तो देखा ही होगा। तो काराकोरम रेंज कहाँ पे है? लद्दाख साइड में ही तो है ना? ये ऐसे करके कुछ जम्मू एंड कश्मीर है, यहीं पे तो है आपका काराकोरम रेंज, राइट? तो इसको ऐसे लर्न कर लो, काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन लद्दाख। ओके, our next question is, Kalesar wildlife sanctuary is in which state? And you have 5 seconds, attempt the question now. फास्ट फास्ट फास्ट। आई नो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत लोगों के गलत होने वाले हैं, बट मैं फिर से बोलूँगी, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है क्योंकि आए नहीं है क्वेश्चन। ज़्यादातर नेशनल पार्क से क्वेश्चन आता है, बट कोई चांस नहीं ले सकते, एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन्होंने नहीं करा है वो बस ये वीडियो के थ्रू जितना हो सकता है वो कर लो। एंड अगर एक आध आप हर स्टेट से याद कर लोगे, एक एक एक्स्ट्रा भी अगर याद कर लोगे ना, जितने मैं बता रही हूँ उतने स्टेट में अगर आप एक एक एक्स्ट्रा भी याद कर लोगे तो इनफ हो जाएगा काफ़ी, है ना? एलिमिनेशन में हेल्प हो जाएगी, ऑप्शन किक आउट करने में, बाकी तो कुछ नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। अब देखो, ये कैसे कर सकते हो आप? हाँ, देखो, हरियाणा में है, राइट? हरियाणा को रिलेट करो हरे से, हरा कलर होता है ना, उससे, ठीक है? अब देखो, हरा जो तुम्हारा छिलका, सबसे पहले ना मैं हरियाणा के तुम्हें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बता देती हूँ, फिर आसानी होगी मुझे बताने में। पहला तो हमने पढ़ लिया हरियाणा का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कालेसर, राइट? दूसरा है छिछला, बहुत अजीब नाम है ना, छिछला लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है? छिछला लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस में है? हरियाणा में, राइट? दूसरा देखो, दूसरा नाम हमने कालेसर पढ़ लिया, राइट? अब देखो, इसको याद कैसे करोगे? हाँ, ठीक है, हरियाणा को तुम्हें रिलेट करना है हरे से। हरा मीन्स ग्रीन ही होता है। तो देखो, हरे जो तुम्हारे किसके छिलके होते हैं? सब्ज़ी के होते हैं, राइट? तो छिलके किस कलर के होते हैं? हरे, राइट? तो हरे छिलके, ये जो छिचला पड़ रहे हैं ना, इसको आप छिलके से याद कर लो। हरे छिलकों को हमेशा हम क्या करते हैं? छीलते हैं ना, तो या तो छिलके से याद कर लो या फिर छीलते हैं उससे याद कर लो। तो हरे जो भी हरे छिलके होते हैं उसको हम क्या करते हैं? छीलते हैं। जैसे कि लौकी के जो बाहर का आउटर कवरिंग होता है उसको हम छीलते हैं, राइट? तो वो भी हरा कलर का होता है। तो ऐसे याद कर लो कि हरे जो भी छिलके होते हैं उन्हें हमें छीलना पड़ता है। तो इससे हो गया आपका छिछला लेक, एंड ये हो जाएगा आपका हरियाणा में। अब मैंने बोला कालेसर, है ना? तो देखो, कालेसर कैसे याद करोगे? अब देखो, तुमने क्या करा है, हरे कलर का तुम्हारा छिलका था, तुमने उसे छील दिया, उससे हो गया याद छिलछिला लेक, राइट? और हरे से याद हो गया हरियाणा। अब अगर उस छिलके को तुमने फेंक दिया बहुत दिन तक, तो वो क्या हो जाता है? कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर अगर कंपोस्ट में ना भी हुआ कन्वर्ट, ऐसी फेंका रहा कहीं पे भी, तो वो हो जाएगा काले कलर का, राइट? तो उससे आप याद कर लो कालेसर। अब मैंने ऐसी बनाया है, आपको अच्छा लगे तो याद कर सकते हो, वरना छोड़ सकते हो, ठीक है? और इस काले को ना एक और काले से रिलेट मत करना, एक और अभी काले नाम पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आएगी, उससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है? ये कालेसर है एंड ये किस में है? हरियाणा में है, ठीक है? ये याद कर लो। हरियाणा से हमने हरा याद करा। हरा क्या होता है? छिलका होता है, छिलके को हम छीलते हैं और उसके बाद उस छिलके को अगर हम बहुत दिन तक रख दें तो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, वो काले कलर का हो जाता है, काम ख़त्म। Our next question is, Chandrasekhar Azad Bird Wildlife Sanctuary is located in which state? And you have 5 seconds. Attempt the question now. जल्दी करो, ये तो पता होनी चाहिए क्योंकि बहुत फेमस स्टेट है ये। जल्दी 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 जल्दी। So the correct answer is option number
ए यूपी, यूपी में क्या है, चंद्रशेखर आज़ाद। यूपी का फुल फॉर्म क्या है, उत्तर प्रदेश। अभी मुझे पता है, सबको पता है, बट ट्रिक आने वाली है ना, इसलिए बता रही हूँ पूरा फुल फॉर्म। अब देखो, ऐसे याद करना है इसको, जो भी महान व्यक्ति होते हैं ना, उनके पास हर चीज़ का उत्तर होता है ना। मतलब जो भी महान व्यक्ति होते हैं, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो, हर चीज़ का उनके पास आंसर होगा, तभी तो वो महान है, राइट। तो अब देखो इसको कैसे याद करना है। उत्तर प्रदेश के पहले मैं कुछ नाम बताती हूँ आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, तब आपको समझ आएगा। फर्स्ट इट इज़ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तुम खुद लिख लो, नहीं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। सेकेंड इट इज़ चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके, सेकेंड भी कंप्लीट हो गया। थर्ड पीलीभीत PILIBHIT पीलीभीत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके। तो अब पहले हम इसके ट्रिक देख लेते हैं। देखो, मैंने बोला था जो भी महान लोग होते हैं उनके पास हर चीज़ की क्या होती है, ट्रिक होती है, राइट। तो इसको देखो कैसे इंक्लूड करना है। चंद्रशेखर जो हमने बोला, चंद्रशेखर आज़ाद और जो भीमराव अंबेडकर की बात करी हमने, तो ये बहुत क्या थे, महान व्यक्ति थे, तो इनके पास हर चीज़ का उत्तर होगा। तो महान व्यक्ति हो गए दो नाम, भीमराव अंबेडकर एंड चंद्रशेखर आज़ाद, दोनों महान व्यक्ति थे, और इनके पास हर चीज़ का उत्तर होगा, तो हो गया उत्तर प्रदेश, है ना। तो ऐसे याद करना है। तो जो थोड़ी करंट अफेयर के टच में होंगे उनको पता होगा कि जो ये पीलीभीत टाइगर रिज़र्व है, यहाँ के टाइगर रिज़र्व को क्या मिला था, फर्स्ट इंटरनेशनल TX2 अवार्ड मिला था। TX2 अवार्ड का मतलब क्या है, फॉर डबलिंग द टाइगर पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन, टाइगर की जो पॉपुलेशन थी उसको इन्होंने एकदम डबल कर दिया था, ठीक है। तो इसको क्या मिला था, पहला इंटरनेशनल TX2 अवार्ड मिला था, है ना। तो जो करंट के टच में होंगे उनको पता होगा कि ये यूपी में है पीलीभीत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके। तो अभी हमने पढ़ा था यूपी में, कैसे पढ़ा था, उत्तर प्रदेश में, कि जो महान व्यक्ति होते हैं उनके पास हर चीज़ का आंसर होता है, तो आंसर का मतलब हो जाएगा उत्तर होता है, तो उत्तर प्रदेश। फिर एक और है पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। पटना को अब पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आएगा तो उसको बिहार मत करके आ जाना, क्योंकि ये यूपी में है। पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैसे याद करोगे, देखो जो महान व्यक्ति होते हैं उनके पास हर चीज़ का उत्तर होता है, राइट। तो अब जब हर चीज़ का उत्तर होगा, हर लोगों का उत्तर होगा, हर पर्सन का उनके पास उत्तर है, तो वो सबको पटाके ही तो रख रहे हैं, है ना, क्योंकि सबको वो कन्विंस कर पा रहे हैं, है ना, सबके आंसर्स हैं उनके पास, तो हर इंसान को वो पटाके रख रहे हैं, है ना। तो पटना ऐसे याद कर लो, पटाना, है ना, क्योंकि हर उत्तर है उनके पास, हर आंसर है उनके पास, राइट। Next question is, Orsha Wildlife Sanctuary is located in which state? And you have 5 seconds. Attempt the question now. Fast. And इस स्टेट के मेरे पास दुख के साथ बोलना पड़ेगा, कोई ट्रिक नहीं बनी, तो जल्दी अटेम्प्ट करो। सो द करेक्ट आंसर इज MP, दैट इज़ मध्य प्रदेश। अब देखो ओरछा, अगर किसी को पता होगा, न्यूज़ में भी था, क्योंकि जो ओरछा और ग्वालियर है उसको यूनेस्को ने चूज़ करा था फॉर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, और ये मैंने शायद करंट अफेयर में कवर कराया था, अगर किसी ने नोट्स बनाए होंगे तो ओरछा एंड ग्वालियर दो ऐसे बोल सकते हैं सिटी हैं जो कि चूज़ करे गए थे यूनेस्को द्वारा फॉर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, ओके। तो इससे आपको याद हो जाएगा ओरछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस में है, मध्य प्रदेश में, राइट। अब देखो हम बाकी देख लेते हैं जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश की है, राइट। अच्छा, एक पन्ना बायोस्फीयर रिज़र्व है मध्य प्रदेश में, और इसको इंक्लूड कर दिया गया है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिज़र्व बाय यूनेस्को, ओके। पन्ना बायोस्फीयर रिज़र्व को इंक्लूड कर दिया गया है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिज़र्व बाय यूनेस्को, एंड पन्ना बायोस्फीयर रिज़र्व का है मध्य प्रदेश में, राइट। अच्छा, हम कुछ मध्य प्रदेश का देख लेते हैं। एक तो है बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बोरीवली मैंने नेशनल पार्क में कराया था, तो बोरीवली नेशनल पार्क कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में ही है, और वो मैंने ट्रिक्स में कराया था, तो वो वीडियो देख लेना, तो उससे आपको बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद हो जाएगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गांधी
सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसकी मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है याद करने की। अगर किसी के पास है तो कमेंट सेक्शन में बताना। और नेक्स्ट ओरछा हो गया आपका। नेक्स्ट है सोन या सन, सोन घड़ियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सोन घड़ियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ है? एमपी में है। ओके, नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नौरादही, NAURADEHI, नौरादही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नौरादही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ की? एमपी की। ओके, तो ये नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंदनकनन wildlife sanctuary is located in which state? And you have 5 seconds. Attempt the question now. So the correct answer is option number C, ओडिशा। अब देखो इसमें भी कोई ट्रिक नहीं है, बट इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रही हूँ, वो नोट डाउन कर लो। ओडिशा में एक तो नंदनकनन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेक्स्ट है भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेकेंड इट इज़ गहिर मत्था मेराइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गहिर मत्था मेराइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। थर्ड तो आपकी नंदनकनन ही होगी। एंड फोर्थ सिमलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखो कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, कॉपी में नोट डाउन कर लो। भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हमने अभी पढ़ा, उसको लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम, मतलब यहाँ पे ना लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम इन इंडिया है, ठीक है। भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है इंडिया का, ठीक है। सेकेंड इट इज़ गहिर मत्था मेराइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट। सो इट इज़ ओनली मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उड़ीसा, ठीक है। बाकी कोई मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है उड़ीसा में। गहिर मत्था ही अकेला मराइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उड़ीसा का, ओके। और गहिर मत्था एक और चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, न्यूज़पेपर में आता रहता है द हिंदू में, मत्था या फिर माथा कुछ भी बोल सकते हैं। तो गहिर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, इट इज़ फेमस फॉर ओलिव रिडले टर्टल नेसल्स, ठीक है। तो जो ओलिव रिडले टर्टल्स होते हैं वो अपने अंडे वगैरह देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो गहिर मत्था मेराइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसलिए फेमस है। एंड जो नंदनकनन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इट इज़ फेमस फॉर वाइट टाइगर, ओके। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे। आई नो थोड़ा सा बोरिंग होता जा रहा है क्योंकि 2 स्टेट मैंने बताया एंड दोनों में ट्रिक्स नहीं थी, बट हर चीज़ ट्रिक्स से भी नहीं हो सकती एंड हर चीज़ की ट्रिक्स बन भी नहीं सकती, उसके लिए बहुत टाइम चाहिए। तो अगर आपसे बन पा रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं पिन कर देती हूँ, बाकी लोग पढ़ लेंगे। Our next question is Pong Wildlife Sanctuary is located in which state? And you have 5 seconds. Attempt the question now. So the correct answer is option number D, हिमाचल प्रदेश, ओके। तो पोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश में है। पोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आप पोंग डैम से रिलेट करोगे। अब जैसे पता होगा पोंग डैम कहाँ है तो वो रिलेट कर पाएगा। पोंग डैम हिमाचल प्रदेश में ही है। और पोंग डैम किस रिवर के ऊपर है? ब्यास जो नदी है उसके ऊपर है, ठीक है। सो ब्यास रिवर के ऊपर ये आपका पोंग डैम बना हुआ है, ओके। Our next question is Gaga Wildlife Sanctuary is located in which state? And you have 5 seconds. So attempt the question now. So the correct answer is option number A, गुजरात। अभी मुझे कुछ आपको सुनाना है तो आप थोड़ा फ्रेश हो जाओगे। घर पर जाकर ही गरबा खेलती हूँ। तो अभी आपने जो क्लिप देखी उससे हम देखने वाले हैं नेक्स्ट हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जैसे कि अभी हमने गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे देखा था? गुजरात में। तो गुजरात के और हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लेते हैं। सबसे पहले है गागा
जो हमने अभी देख लिया, तो लिखती नहीं हूँ, मैंने गलती से लिख दिया है। गागा तो हो गया हमारा। नेक्स्ट है गिर। गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस चीज़ के लिए फेमस है? एशियाटिक लॉयन, राइट। नेक्स्ट है वाइल्ड एस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके। नेक्स्ट है पोरबंदर। पोरबंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। नेक्स्ट कच्छ डेजर्ट। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अभी मैंने आपसे पूछा था थोड़ी देर पहले कि कमेंट सेक्शन में बताएंगे कहाँ पे है कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट है पूर्णा। पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके। अब देखो इसको लर्न कैसे करोगे। गुजरात में, गुजरात का पढ़ रहे तो गुजरात से ही शुरू करेंगे। गुजरात में अभी तक दया क्या खेल रही थी? गरबा खेल रही थी, राइट। तो जब भी गुजरात में गरबा खेलते हैं तो ढोल बजते हैं और साथ में गाना भी गाएंगे, है ना। जैसे कि दया आपने देखा होगा गरबा कर रही थी तो साथ में गाना भी गा रही थी, है ना। तो गुजरात में गरबा खेलते हैं तो ढोल बजेंगे एंड गाना भी गाएंगे, है ना। और जब तक गाना नहीं गाएंगे ना तब तक गरबा को पूरा नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो अब इस सेंटेंस से कैसे बनेगी पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? देखो गुजरात में गरबा खेलते हैं, राइट। गुजरात से हो जाएगा आपका गुजरात स्टेट, है ना। क्या खेलते हैं? गरबा खेलते हैं। गरबा से आप याद रख लोगे गागा। गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। या फिर गुजरात में क्या बजते हैं? ढोल बजते हैं, है ना। और साथ में क्या करते हैं हम? गाना गाते हैं, है ना। तो साथ में हम गाना गाएंगे, राइट। तो गाएंगे से भी आप गागा याद कर सकते हो, या फिर जो गरबा खेलता है उससे भी आप गागा याद रख सकते हो, है ना। और जब तक गरबा के साथ हम गाएंगे नहीं तब तक गरबा पूरा नहीं माना जाएगा। तो पूरा नहीं माना जाएगा, उससे हो जाएगा पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना। तो पूर्ण का भी मतलब क्या होता है? कंप्लीट, है ना। तो जब तक गाना नहीं गाएंगे तब तक गरबा पूरा नहीं माना जाएगा। तो पूरा से हो जाएगा आपका पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके। अब देखो बाकी कैसे याद करोगे। हमने पोरबंदर पढ़ा था, है ना। तो पोरबंदर तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सबको पता है पोरबंदर कहाँ पे, गुजरात में है। तो पोरबंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप ऐसे याद कर लोगे। कच्छ सबको पता है कहाँ पे, गुजरात के वहीं पे आता है ना। तो कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप ऐसे याद कर लोगे। पूर्णा आपने याद कर लिया है। गागा आपने गरबा से याद कर लिया और गाएंगे वाले से याद कर लिया, है ना। अब एक दो और बच रहे हैं। वाइल्ड एस आप वो ऐसे याद कर लो, ठीक है। वाइल्ड एस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसे याद कर लो, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। नेक्स्ट है गिर। गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और एक और मैंने आपको नहीं बताया था, नल सरोवर। नल सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखो इसको ऐसे याद कर सकते हो कि अगर देखो गुजरात का रात ले लो, ठीक है। गुजरात का रात ले लो। अगर रात में आप सारे नल खुले रखोगे तो क्या होगा? गिर जाओगे, है ना। तो रात में, गुजरात का रात ले लो, रात में सारे नल, नल से हो जाएगा नल सरोवर, ठीक है। नल सारे, तो नल सरोवर, है ना। रात में अगर आप सारे नल खुले रखोगे तो आप क्या हो जाओगे? गिर जाओगे, है ना। तो गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके। Our next question is Barren Island Wildlife Sanctuary is in which state or UT? And you have 4 options and your time starts now. Fast attempt the question. I hope आपने ये कर लिया होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अंडमान एंड निकोबार। अब देखो बैरन आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आप रिलेट करोगे बैरन आइलैंड से, और बैरन आइलैंड का है अंडमान एंड निकोबार साइड ही है। अब उसके लिए थोड़े बहुत बेसिक पता होने चाहिए। तो जिनको पता होगे उनको ये भी पता होगा कि बैरन आइलैंड कहाँ पे है, अंडमान निकोबार साइड में है। तो उससे आप याद कर लोगे बैरन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके। अब हमने इससे पहले एक और देखा था अंडमान एंड निकोबार का, रवे, अगर किसी को याद होगा। रवे आइलैंड मैंने बताया था, क्या बताया था उसमें? रवे आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? आपकी स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और वो कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार में। और एक और मैंने स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बताया था डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी, एंड इसको और क्या बोलते हैं? पिटी बर्ड सेंचुरी, ओके। और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी या फिर पिटी बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? लक्षद्वीप में, ठीक है। लेकिन रवे आइलैंड कहाँ पे आपका? अंडमान एंड निकोबार में। तो ये जो आइलैंड वाले हैं ना, जैसे रवे आइलैंड हो गया और बैरन आइलैंड हो गया, ये दोनों आइलैंड वाले किस में है? अंडमान एंड निकोबार में, ओके। और एक और है अंडमान एंड निकोबार में, नारकोंडम, ओके, नारकोंडम आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये नारकोंडम वाइलैंड, सॉरी वाइलैंड नहीं, आइलैंड, नारकोंडम आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें भी आइलैंड है। तो रवे आइलैंड हो गया, बैरन आइलैंड हो गया और नारकोंडम आइलैंड हो गया। ये तीनों आइलैंड वाले किस में है? अंडमान एंड निकोबार में, ओके।
Our next question is Valmiki Wildlife Sanctuary is in which state or UT? And you have 5 seconds. Attempt the question now. जल्दी से करो. So the correct answer is option number B, बिहार. देखो सबसे पहले हम लिस्ट बना लेते हैं बिहार की. सबसे पहले है गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सेकेंड इट इज़ योर विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ओके. थर्ड हम पढ़ लेंगे आपका कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. फोर्थ हम आपका पढ़ लेंगे बरेला झील सलीम. यहाँ पे बहुत हॉट स्पॉट हो गया तो मैं आपको बता देती हूँ. बरेला झील सलीम बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ओके. और नेक्स्ट आपका आ जाएगा वाल्मीकि, तो हमने देख ही लिया है. अब देखो इसको रिलेट कैसे करोगे. जो हमने गौतम बुद्धा वाला बोला ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो जो गौतम बुद्धा को सबसे पहले एनलाइटमेंट कहाँ पे मिली थी, बिहार में, तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हो. उसके बाद हमने पढ़ा विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट. तो विक्रमशिला जो है ना, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग इन इंडिया. ठीक है. तो ये क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग इन इंडिया. तो इसको बुद्धिज़्म से रिलेट कर लोगे विक्रमशिला को, है ना. तो बुद्धिज़्म कहाँ पे है, मैंने वही बोला कि बिहार से आपको रिलेट करना है. ठीक है. थर्ड आपका हमने पढ़ा कैमूर. अब देखो कैमूर को कैसे याद करोगे कि मान लो कोई बिहार की शादी में ना कैमरा लेके जा रहा है. ठीक है. तो कैमरा लेके कहाँ गया है वो, शादी में, है ना. तो कैमरा से आप याद कर लोगे कैमूर. ठीक है. तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसे याद कर लो. एंड नेक्स्ट है बरेला झील सलीम बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. अब देखो इससे पहले यूपी में हमने क्या पढ़ा था, पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो ऐसे ही आपको बरेली का झुमका तो जो है वो है यूपी का, बट आपको बिहार में पढ़ना है. ऐसे याद रख लो कि पटना हमने पढ़ा था यूपी में, लेकिन जो बरेला है बरेली का झुमका वाला वो हमने बिहार में पढ़ना है. ठीक है. तो बरेला झील सलीम बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है बिहार में. ओके. यूपी में नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन विच स्टेट और यूटी. And you have 5 seconds. Attempt the question now. So the correct answer is option number B, आंध्र प्रदेश. देखो इससे पहले जब कुछ वीडियो चल रही थी, मतलब यही वाली, मैंने उस समय पे बोला था कि काले से कुछ 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आएंगी. एक तो हमने इससे पहले पढ़ा था कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. एक सेकेंड, क्या हो गया ये, कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट. तो कालेसर का मैंने ये बोला था कि हरा छिलका है और छिलके हम क्या करते हैं, छील देते हैं ना. तो छिलके को हम छीलते हैं तो छिछला हो जाएगा, और जब हम फेंक देते हैं तो वो काला हो जाएगा. ठीक है. तो और छिलका कैसा होता है, हरा होता है, तो उससे हरियाणा हो जाएगा. तो वो दोनों हमने हरियाणा का पढ़ा था, राइट. अब देखो इसमें आपको कैसे रिलेट करना है. ये आंध्रा का पढ़ रहे हैं. सबसे पहले हम आंध्रा का वो देख लेंगे. आंध्र प्रदेश के सारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखेंगे. पहला है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. मुझे लग रहा है वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है. और नेक्स्ट है कोलेरू, जो हमने अभी क्वेश्चन में देखा. थर्ड है कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. फोर्थ है नागार्जुना सागर श्री साइलम. यार एक तो पता है यहाँ पे स्पेस ही नहीं हो पाती है, so मुझे वाइट पेज लेना पड़ेगा. तो हम पढ़े थे नागार्जुन सागर श्री साइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना. और एक पुलिकेट लेक भी है, पुलिकेट लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है. अब देखो इसको लर्न कैसे करोगे. तो देखो ट्रिक कैसे बनेगी, कुछ ट्रिक नहीं है बट मैंने थोड़ी स्टोरी बना दी है. देखो आंध्र प्रदेश का हमें लर्न करना है, राइट. तो कोरिंगा जो है इससे क्या निकल रहा है, रंग मतलब कलर. ठीक है. तो रंग निकल रहा है, राइट. रंग कैसा है, कोलेरू जैसा. कोलेरू को आप रिलेट कर लो कोयले जैसा. कोयला कैसा होता है, काला, है ना.
और फिर कृष्ण जी भी थोड़े सांवले रंग के थे, थोड़े काले रंग के थे। अब इसमें थोड़ा फील मत करना, बट लर्न करना है तो ऐसे हम कुछ याद कर सकते हैं। तो कोरिंगा में हमने बोला रंग, रंग कैसे है, कोलेरू जैसे, कोलेरू मतलब कोयले जैसा, कोयला कैसा होता है, काला। और कृष्ण जी भी थोड़े क्या थे, सांवले थे, है ना। तो कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और नागार्जुन सागर श्री साइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको खुद याद करना होगा। पुलिकेट लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबको याद होगा, क्योंकि पुलिकेट लेक क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर है आफ्टर चिलिका, है ना। तो पुलिकेट लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ओके, our next question is Great Indian Bustard Wildlife Sanctuary is in which state or UT? Sorry for the background noise, and you have 5 seconds to attempt this question. Okay, so the correct answer is option number C, महाराष्ट्र। अब देखो सबसे पहले हम महाराष्ट्र के सारे लर्न कर लेते हैं। बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके। सेकेंड आपका ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगा। थर्ड आप याद करेंगे नाग ज़िरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके। एंड फोर्थ याद करेंगे आप NAIGAON, नया गांव या फिर नई गांव पिकॉक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके। अब देखो इसको कैसे याद कर सकते हो। सबको पता है नए गांव पिकॉक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से शुरू करेंगे। इसमें आप पिकॉक वर्ड ले लो, पिकॉक, एंड इसमें नाग ज़िरा में नाग ले लो। पिकॉक एंड नाग का क्या रिलेशन होता है, सब फाइट करते हैं, फाइट करते ही रहते हैं ना। तो इतना फाइट करते हैं कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना वो कभी बोर ही नहीं होता। वो इतना फाइट कर रहे हैं कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कभी बोर ही नहीं हो रहा। तो पिकॉक से हो जाएगा आपका नए गांव पिकॉक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और किसके साथ लड़ रहा है वो, नाग यानी स्नेक के साथ, तो नाग ज़िरा। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या नहीं हो रहा, बोर ही नहीं हो रहा। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बोर ही नहीं हो रहा, मतलब बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छा, यहाँ पे जो नाग आया है ना, इससे पहले भी याद है हमने नाग पढ़ा था, किस में पढ़ा था, आंध्र प्रदेश में, है ना। तो नागार्जुन सागर श्री साइलम, मैंने कोई ट्रिक नहीं दी थी वहाँ पे। तो इन दोनों नाग से कंफ्यूज मत कर लेना, ठीक है। मैं फिर से बोल रही हूँ, मतलब एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ना सिमिलर काफ़ी वर्ड्स हैं, तो एक बार ध्यान से रिवाइज कर लेना, ठीक है, कि किस नाग की बात हो रही है, किस काले की बात हो रही है ना। ये जो कन्फ्यूजन की बात आई है, मुझे यहाँ पे एक चीज़ बतानी है कि ये जो हमने डॉक्टर सलीम अली बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ा था, ये दो है। एक तो स्मॉलेस्ट वाला हमने जो पढ़ा था वो लक्षद्वीप में, एक और डॉक्टर सलीम अली बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको छुराव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हैं, और वो गोवा में है, ठीक है। तो अगर ऐसे कुछ एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो उनके ब्रैकेट में छुराव या फिर पिटी बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो ज़रूर लिख के देंगे, वरना दोनों के जो स्टेट हैं, जैसे कि एक में गोवा है और एक में क्या है, लक्षद्वीप है, मतलब यूनियन टेरिटरी, तो वो दोनों में से एक ऑप्शन गायब होगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, बस आप याद रखना कि छुराव वाला कहाँ पे है, डॉक्टर सलीम अली, एंड पिट्टी वाला कहाँ पे है, ठीक है। और एक और चीज़ मुझे बोलनी थी, जो पुलिकेट लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने पढ़ा था आंध्र प्रदेश में, वो दो स्टेट के साथ वो शेयर होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक आंध्र प्रदेश के साथ और एक तमिलनाडु के साथ, ठीक है। तो वो भी कन्फ्यूजन में मत रहना। और तमिलनाडु का मैं अभी नहीं करा रही हूँ, और एक और स्टेट केरला का मैंने छोड़ दिया है, और गोवा का मैंने छोड़ दिया है, और असम, ठीक है। थोड़े मतलब नॉर्थ ईस्ट के भी मैंने एक दो छोड़ दिए हैं, तो वो आप देख लेना, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बन रही है। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आपको अगर सेशन अच्छा लगा हो, मुझे पता है थोड़ा बड़ा बन गया आज का सेशन, बट ठीक है, बहुत सारी गर्ल्स बोल रही थी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे, तो मैंने बना दिया, मतलब मैंने 60 to 70% कवर करा दिया है, बाकी थोड़ा बहुत आप भी देख लेना। सो थैंक यू सो मच गाइज़।